हे गाइस, आज का जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो मेरा कोविड के दौरान मैंने किस तरह से अपने आप को व्यस्त रखा, अपना टाइम कैसे स्पेंड किया और क्या कुछ महसूस किया, किस तरह अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ जोड़े रखा। तो यही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। मैंने चेक किया था दूसरे दिन ही, जिस दिन मुझे फीवर आया उसके दूसरे दिन ही मैंने चेक किया तो मुझे टाइफाइड था। टाइफाइड निकला और स्नोफीला भी मेरा थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो मैं उसी की टैबलेट वगैरह ले रही थी डॉक्टर से सलाह लेके। पता नहीं अचानक मुझे लगा कि एक बार चेक करा लेते हैं। मैं चेक कराने गई तो पॉजिटिव हुई। उसके बाद मेरे घर में सभी की हो गई है कोरोना टेस्ट, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। ईश्वर की कृपा है ये। और सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझे अपने ससुर जी का, पिताजी का। वो पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उनकी एज 73 के समथिंग है और डायबिटिक पेशेंट भी हैं, लीवर में भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लग रहा था कि उनकी सही निकल आए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो आप सबकी ब्लेस्ड और घर वालों के सपोर्ट से जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आई हैव नो आइडिया कि मैं इस रूम में कितने दिन रहने वाली हूँ, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे काम करने की आदत है। यहाँ एकदम से बंद हो गई हूँ तो सोच रही हूँ कुछ बुक्स निकाल रही हूँ मैं। ये रखी है मेरी यहाँ सारी बुक्स, तो मैं बस इन्हीं बुक्स को निकालूंगी इन्हीं की पढ़ाई करूँगी मैं। और कुछ मेरा काम पेंडिंग है, मुझे लिखने का भी शौक है। तो मेरी ये बहुत सारी डायरियाँ, देखिए पुरानी डायरियाँ हैं ये, और इनमें मैं लिखती हूँ जो भी मुझे उस समय लाइन याद आ जाती है, मैं इसमें लिख लेती हूँ। मैंने एक डायरी ली है, तो इस डायरी में मैं इसे शेयर करूँगी और सकारात्मक सोचूंगी, अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करूँगी जिससे कि कोई भी प्रेशर ना हो। और वैसे भी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती क्योंकि मेरे डैडी कहा करते थे कि जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो बिल्कुल सही बात है ये कि होइए वही राम रचना का, जो ईश्वर ने लिखा है वही होगा। मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगी, ऐसा विश्वास है मुझे। सुबह का जो भी रूटीन था मेरा वो मैं पूरा करने के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद, अपना जो भी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह होता है उसको करने के बाद मैं काम करती थी अपने रूम को क्लीन करना। तो ये मेरा रोज़ का ही काम था, चादर बदलना, पूरे रूम को सैनिटाइज़ करना, और जितने भी मेरे जो कपड़े जिनको मैं यूज़ कर लेती थी उनको मैं डेटॉल से साफ़ कर देती थी। मास्क भी मैं 2 यूज़ करती थी, एक धुल के डाल देती थी और दूसरा मैं दूसरे दिन यूज़ करती थी। इस तरह से मैं पूरा रोज़ का मेरा ये रूटीन रहता था। जितनी भी चीज़ें मुझसे मैं छू लेती थी उनको मैं सैनिटाइज़ करती थी। पूरा रूम को डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, ये मेरा रोज़ का रूटीन में था। क्योंकि एक ही रूम में मुझे रहना है तो पूरा रूम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, तभी मैं रह भी पाऊँगी। तो ये देखिए बड़ा सुंदर सा रूम हो गया है मेरा। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने यहीं रूम के अंदर ही सूखने के लिए डाल दिए थे, उनको मैंने अच्छे से तह बना करके रख दिया है क्योंकि कल मैं फिर से इनको चेंज करूँगी। बहुत सारी मेरी मेडिसिन थी तो मैंने उनको एक ट्रे में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्योंकि जो भी मुझे दवाइयाँ देना है जिसको भी, तो उसे मिल जाए समय पे। और मैं भी तुरंत उठा लेती थी कि मुझे क्या दवाई चाहिए उस समय। तो पूरा मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। और ये है ऑक्सीमीटर, जिससे मैं अपना हर 2 से 3 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट चेक करती थी। इसमें गुरु महाराज की भभूति है, जिसे हवन सामग्री जो होती है ना, तो उसमें उसको मैंने एक डिब्बी में रख लिया है। पापा जी ने इसको भिजवाया मेरे पास, और मुझे इसे दोनों टाइम लगाना है, खाना है। और ईश्वर पर विश्वास तो बहुत ज़रूरी होता है और मैं अपने गुरु महाराज पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने अपनी पूरी जो मेडिसिन की मेरी ट्रे थी उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। बेड के पास ही मैंने एक छोटी सी टेबल रखी थी जिस पर कि पानी रखा रहता है, स्टीम की जो मशीन है वो भी रखी रहती है, गर्म पानी की बॉटल। और ये देखिए मैंने इस डायरी में कुछ अपनी जो पोएम मैंने लिखी थी उनको फेयर भी कर लिया है, कुछ मुझे अभी फेयर करना है। और जितना मैं फेयर कर चुकी हूँ तो वो सारे जो मेरे छोटे छोटे पेजेस में लिखे हुए थे वो सारे मैंने हटा दिए हैं। और इस तरह से मेरी बहुत सारा जो डायरियों के अंदर भरा पड़ा था वो मैंने सबको हटा दिया। और एक मेरा बहुत बड़ा काम ही हट गया है। देखिए कितना सारा निकल गया है और अभी और भी निकालना है मुझे। कोरोना से फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है,
कोरोना हो या कोई भी ऐसी कठिनाइयाँ हों, हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि हम स्वयं अपने मन से ना हारें। क्योंकि कहते भी हैं लोग कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपकी बॉडी आपकी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगती है। तो हमारा शरीर भी वैसे ही काम करने लगता है। मन में सोचेंगे कि मुझे ये है, मुझे ये हो जाएगा, तो शायद वो कहीं ना कहीं से वो असर करने लगता है। तो इन चीज़ों को हटाना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव सोचें हमेशा। सबसे बड़ी बात है आपकी फैमिली का सपोर्ट। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपकी खुद की सकारात्मक सोच और आपका खुद पर जीने का विश्वास आपका अगर अच्छा है, अगर आप मन से मजबूत हैं, तो कोई भी कोरोना हो या कोरोना जैसी बहुत सारी कोई भी बीमारी हो आपको कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने तो महसूस किया है ऐसा कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है मेरी फैमिली की, वो मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का अदा करती हूँ मैं कि मुझे ऐसी फैमिली मिली जो मुझे हर कदम पर सपोर्ट करती है। और जो मेरे घर में साथ में है वो तो मेरा बखूबी साथ दे रहे हैं, चाहे काम करना हो, चाहे मेरा ख्याल रखना हो, मुझे समय पर खाना देना। तो बच्चे, इन लॉज, सभी लोग, हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जो हमसे दूर हैं, हमारे अपने जो नहीं आ सकते यहाँ पर, तो वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर मुझे बार बार कॉलिंग करके इतना मनोबल मेरा बढ़ा देते हैं कि अगर मैं सोचना भी चाहूँ कुछ भी नेगेटिविटी तो वो आती ही नहीं। मैं हमेशा ही हंसने लगती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं अपने ईश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मेरे मायके की फैमिली और मेरे ससुराल की इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए शायद उन्हीं के प्यार से, उन्हीं के सपोर्ट से मैं इतनी जल्दी नहीं घबराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मुझे संभाल लेंगे। तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास आराम से आराम कर रही हूँ। मेरा ये बेड डला हुआ है और ये मेरा कमरा, मेरा अभी आजकल ये मेरा महल बना हुआ है। यहीं सब मेरा रहना, खाना, पीना, सोना सब इसी रूम में है। आ रही हूँ चाय को लेने, चाय आ चुकी है मेरी, तो मैं ये अपना कप ले जाऊँगी और इसमें मुझे चाय मिलेगी। तो चलिए मैं अभी लेके आती हूँ अपनी चाय। तो एक तरह से तो गई, तो आराम हो रहा है मेरा तो। यही रूम में बैठे बैठे मुझे खाने को मिल रहा है, चाय मिल रही है और बस मस्त होके सो जाती हूँ जब तक जाती हूँ। तो बना रही हूँ यहाँ पे मास्क, ये देखिए। अब टाइम तो निकालना ही है ना कुछ तो करना है। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ मास्क, अभी कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। इलास्टिक लगनी बाकी है इसमें। एक ये ब्लू कलर का है, इसकी डिज़ाइन दूसरी है। मैं किसी दिन आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो मैं बना रही हूँ अपना टाइम पास करने के लिए, जब बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। इस समय मैंने बहुत सारी नेल पेंट भी ट्राई की, और वैसे मैं लगाती तो हूँ लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन इस समय मैंने खूब सारी लगाई, बार बार लगा के ट्राई किया और डिज़ाइन भी बनाई उनमें। ये देखिए मैंने जो कलर चूज़ किया था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने एक ही फिंगर पे लगाई, उसके बाद ब्लैक लगा ली। अब अपने आप को व्यस्त भी रखना था और एक अच्छी सोच के साथ भी, तो बस इसी तरह से मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करती रही। और आपको ये वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी लोगों के लिए हो सकता है ये हेल्पफुल हो जाए। ये देखिए मेहंदी भी लगाई मैंने। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इस टाइम समय मिला है तो मैं थोड़ा पढ़ लूँ या कुछ भी, लेकिन फिर जब अपने घर वालों को देखती हूँ ना काम करते हुए तो बहुत अजीब लगता है। जितने काम करने वाले थे वो छोड़ के चले गए हैं ये संक्रमण की वजह से। तो अब घर के ही में हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है, इन लॉज हैं, सब करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिला करके कर लेते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली में वैसे तो सब काम कर लेते हैं, हस्बैंड भी खाना बना लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, लेकिन इतना सारा इतने लोगों का काम करना बहुत मुश्किल होती है। और फिर मुझे इस तरह से आइसोलेट देखना
और बड़ी तनाव तो रहता ही है, जेंट्स लोग बताते नहीं है। इस समय मेरी की स्थिति भी थोड़ी ऐसे ही हो गई है। और बिटिया मेरी वैसे तो मेरे साथ हमेशा ही काम करती है, लेकिन अब जब वो करती है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं यहाँ हूँ और वो इतनी छोटी सी बच्ची डस्टिंग कर रही है, मॉपिंग कर रही है, और बेटा बर्तन साफ कर देता है। तो अच्छा नहीं लगता, बट क्या करूँ, हटा देती हूँ कि चलिए ठीक है, आराम करने को मिला है मुझे, थोड़ी देर आराम करते हैं, करने दीजिए सबको काम। वैसे तो सब सीखे हुए हैं काम, इतना तो कर सकते हैं, तो करने दीजिए। थोड़ी दिन आराम करके थाली परस के आ रही है, इसका एंजॉय कीजिए, ये बहुत कम मिलता है। और इस तरह से मैं बस कहती हूँ और खुश हो जाती हूँ। उन लोगों के सामने भी मैं कभी भी इस तरह से नहीं उदास होती हूँ, हमेशा ही हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, जिससे उनका भी मनोबल बढ़ा रहे और उन्हें भी तनाव ना हो मुझे देख करके।